हमने लास्ट क्लास में न्यू चैप्टर शुरुआत की थी। ठीक है। हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स का चैप्टर शुरुआत किया। इलेक्ट्रिसिटी से हमने समझा कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की क्या ज़रूरत है, हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि हमें ग्राउंड वाटर अपने छत तक पहुँचाना हो, या बिजली घर में हमें बल्ब जलानी हो, या ऑफिस में या मार्केट में। फिर हमने टॉर्च समझा कि अगर जहाँ बिजली नहीं है वहाँ हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक सेल को समझा, जिसके ऊपर में एक मेटल का कैप लगा हुआ हो, नीचे प्लेट लगा हुआ है। ठीक है। ऊपर जो टर्मिनल है, पॉजिटिव कैप है, उसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। नीचे का जो प्लेट है उसे नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। जो मेटल कैप है उसे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है। ये बैटरी क्या है, तो एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी, एक तरीके से नहीं मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी है। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, किसी मशीन के लिए बैटरी, जिसमें वो बैटरी लगती हो, जैसे कि आपकी छोटी रिमोट वाली गाड़ी या घड़ी, इस तरीके से। ठीक है। इसके अंदर निकल और कैडमियम लगे हुए होते हैं। निकल का इसमें एक बड़ा सा रॉड होता है। ठीक है। कैडमियम इसके अंदर फिल फिल किया रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर एक केमिकल प्रोसेस चलती है, जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हमें तो इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, लेकिन उसके बाद क्या, तो हम इससे बल्ब जलाते हैं। बल्ब का कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक बल्ब है, कांच का एक बल्ब है, जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। इसके अंदर दो मेटल के थ्रू इसमें टंगस्टन लगा हुआ है। ठीक है। टंगस्टन लगी हुई है। उसे हम लोग फिलामेंट का है कहते हैं। ठीक है। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास बल्ब है, बैटरी है, तो उससे हम बल्ब कैसे जलाएं। तो हमने देखा कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को इसके एक साइड से लगा दिया और नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे साइड से। ठीक है। हमने ये देखा कि अगर किसी भी तरीके से इसके कनेक्शन में कहीं भी लूज हुआ, या कनेक्शन कहीं से भी छूटा, तो ये बल्ब नहीं जलेगी। या हमने गलत कनेक्शन कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से दोनों का टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, या नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो बल्ब नहीं जलेगी। हमने देखा कि हमें सही ओरिएंटेशन होनी चाहिए इससे कनेक्ट करने की। ठीक है। फिर हमने फर्दर आगे देखा कि आखिर ये बल्ब जल क्यों रही है, ऐसा अंदर क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि जो पॉजिटिव इसका टर्मिनल है, इसमें जो निकल रॉड है, वो निगेटिव के तरफ अट्रैक्ट होता है। ये कहाँ से भाई, तो हमने सीधा सीधी कि हमने मैग्नेट देखा है। मैग्नेट क्या होता है, तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। अगर इन दोनों को एक साथ रखा जाए तो ये दोनों चिपक जाते हैं एक साथ में। सेम वही कंडीशन है। इसको नॉर्थ और इसको साउथ समझ के चलो, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगी, उसे अट्रैक्ट करेगी। इसी के चक्कर में यहाँ एक लूप बनते चला जाएगा, और इसी लूप को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम यही समझेंगे आगे की क्लासेस में फर्दर, ये किस तरीके से काम होती है। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दिया कि हम एक सेल होती है। ठीक है। जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होती है, इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर काटते हैं। तो कंडक्टर जो होते हैं, उसके उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि अगर कोई एक मेटल है, तो इसके में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो जब भी इधर से हम बैटरी इसमें लगाते हैं, इस तरीके से देख लीजिए। मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ, इससे आप समझो। जैसे कि एक बैटरी है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है। तो अब नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस तरीके से पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। तो यहाँ से चला पॉजिटिव 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 होते हुए, इसके थ्रू पॉजिटिव होते हुए, फिर यहाँ से ये वापस चला गया यहाँ, क्योंकि यहाँ इसकी सारी एनर्जी एक तरीके से समझ लो कि जलने में ख़त्म हो गई। तो अब ये नेगेटिव होता गया, हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव 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 फिर होते हुए यहाँ नेगेटिव हो गया। ये सर्किट कंप्लीट। अब ये सर्किट कंप्लीट, बल्ब जल गया, लेकिन बल्ब कैसे जल रही है ये समझो। यहाँ इस बल्ब में जो टंगस्टन लगा है वो कौन सा था, ये मेटल था। ठीक है। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो कोई भी पार्टिकल हम सेल से बना होता है। सेल में क्या होता है कि एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप ये समझ लो, जैसे कि आपने मैं आपको आम भाषा में कैसे समझाऊं, जैसे कि हमारे पास आपने एक ग्लास देखा होगा पानी का, उसमें आप छोटे 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 छोटे
पार्टिकल्स मिला दो, जैसे कि डस्ट पार्टिकल, गंदगी या कुछ भी, आप इसमें वो जो स्पार्कल्स आते हैं चमकने वाले, आप वो मिला दो। वो इसमें किस तरीके से घूमते रहते हैं या एक एक सब जगह इसमें फैल जाते हैं, उसी तरीके से एक समझ लो कि जो कंडक्टर है उसमें इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये एक सीधे रास्ते पर चलने लगते हैं। क्यों? अब सीधे रास्ते में क्यों चलेंगे भाई? क्योंकि ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसे आपस में खींचते हैं। खींचने की वजह से ये एकदम सीधी राह में हो जाते हैं। ठीक है, सब के सब सीधी राह में। तो ये प्रॉपर्टी ही, जो ये सीधी राह में चले गए इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हमारे धरती का सारा पार्टिकल्स सेल से बनते हैं। सेल किससे बनते हैं? उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे कि किसी इंसान है, कोई इंसान है, ठीक है, उसके अंदर एक दिल है, हार्ट है। तो आप ये समझ लो कि न्यूक्लियस का हार्ट क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हमारे हार्ट में क्या है? हमारे हार्ट में हार्ट होता है। उसी तरीके से इन पे न्यूक्लियस होते हैं। तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन मिलके इसे मेटल बनाते हैं। ठीक है, तो उतना डिटेल में आपसे एग्जाम में नहीं पूछती है। आप सिर्फ ये समझो कि हमें एक सर्किट कनेक्ट करनी है। सर्किट कनेक्ट करने के लिए हमें इसके थ्रू करंट फ्लो करवाना। करंट क्या है? तो करंट यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से चला और नेगेटिव की ओर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हमने ये देखा। तो अब इस जब तक इनका फिर से वही बात है कि जब तक एक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा ये बल्ब नहीं जलेगा। आपको ये सर्किट कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक को और दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से हमें ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर अब हम इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना आप लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच हमारे घर में आपने ये बोर्ड इस तरीके से देखा होगा। यहाँ हम लोग मोबाइल चार्जिंग पर लगा देते हैं, स्विच ऑन कर दिया तो मोबाइल चार्जिंग शुरू। लेकिन इसके पीछे क्या होता है? इस तरीके से ऐसा क्या है जो ये स्विच काम करते हैं? स्विच कुछ नहीं है, ये है। देखो, हमने तो ए कनेक्शन पहले देखा हुआ है कि यहाँ से एक बैटरी लिया, उसको इसके एक एंड से और दूसरा एंड इसके दूसरे एंड से जोड़ दिया। लेकिन बीच में ए क्या है? यही स्विच है। हम सबके घर में सेफ्टी पिन आपने सबने देखा होगा, ये सेफ्टी पिन है। ये दो क्या है? ये दो कांटी है, कील है। ठीक है, तो इन दो कीलों के बीच में अगर इस सेफ्टी पिन को लगा दिया जाए और मैं इसको अगर यहाँ इससे टच करवा दूँ, ये मूवेबल है, ठीक ना, ये एंड से ये फिक्स है और ये मूव करेगा। तो इसको इसमें टच करवा दो, आप जैसे ही इसको टच करवाओगे ये ग्लू कर जाएगा। ठीक है, यही स्विच है। तो इसका इस्तेमाल क्या है? जब हमें ज़रूरत होगा अगर बल्ब जलाने की, तो मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा, इससे इससे जोड़ दूंगा तो ये बल्ब जलेगी। मैं इसको इससे दूर कर दूंगा, बल्ब नहीं जलेगी। हमें दिन में ज़रूरत नहीं है। अब जो मैंने आपको ये पीछे कनेक्शन दिखलाया, जो हमने देखा, इसमें क्या है कि ये बल्ब हमेशा जलती ही रहेगी, ये बल्ब हमेशा जलती ही रहेगी। ठीक है, अब हमें ऐसा चाहिए कि भाई रात में हमें बल्ब की लाइट की ज़रूरत है। तो हमने बल्ब देख लिया था, हमने बैटरी देखा, तो हमने एक स्विच बना दिया। क्यों? क्योंकि हमें जब ज़रूरत होगी तभी हम करेंगे। तो स्विच हमारे घर में इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। लेकिन उसके पीछे का सिस्टम क्या है? ए है। जैसे ही स्विच ऑन तो इसको इससे कनेक्ट कर दो, जैसे ही स्विच ऑफ इसको इससे दूर कर दो। बस यही सिस्टम है। इसमें अब हम आगे समझेंगे कि स्विच जो है उसमें अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स इंसुलेटर आपको बहुत आगे के क्लासेस में, सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ तक इसकी जरूरत पड़ने वाली है। आप इसको अच्छे तरीके से समझो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या है। मैंने अभी भी इलेक्ट्रॉन्स का नाम लिया है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन्स को बिना जाने हुए इन दोनों को नहीं जान पाओगे, तो आप इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से समझो। धरती पर हम लोग जो भी मटेरियल है किस चीज़ से बना हुआ है? इस सेल से। ठीक है, सेल का साइज गोल ही होता है, इसलिए मैं गोल बना रहा हूँ। फिर प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द चक्कर काटती है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ क्या है सिस्टम है? ये पॉजिटिव नेगेटिव को खींचती है। तो जब एक दूसरे में खिंचाव होता है, ये गोल 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 घूमना शुरू करता है। ठीक है, ये गोल गोल इलेक्ट्रॉन्स इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ किस में होगी? तो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स में होगी। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो भी मेटल के एलिमेंट है, जैसे कि आपके कॉपर, आयरन, निकेल, ये सब जो जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए कंडक्टर्स होते हैं। आप इन्हें कहीं नोट कर लेंगे।
ठीक है, कि वैसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने देते हैं उन्हें कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी आप यहाँ सिर्फ यही नोट करोगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके आगे क्या होता है, कैसे होते हैं, ये आगे हायर स्टडीज में है। अभी आप सिर्फ इतना ही जानोगे कि मटेरियल्स वो होते हैं, वैसे मटेरियल्स जिन जो अपने थ्रू करंट को पास करने देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। और इंसुलेटर जो करंट को अपने थ्रू पास नहीं करने देते हैं। तो वैसे क्या हो गया भाई, तो हमारे पास है ग्लास, वुड, प्लास्टिक, रबर, ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास करने देते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इस तरीके से ये इनके पास कुछ नहीं होता है। ग्लास है, वुड है, तो ये इनके पास एक तरीके से समझ लो मरा हुआ सेल है। ठीक है, तो हम और एक बात, हमारा बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो कभी भी आप बिजली को डायरेक्ट अपने हाथों से नहीं छुएंगे। आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है इस तरीके से, ऑब्जेक्ट यूज इन प्लेस ऑफ स्विच। अब यहाँ ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से बनाया है, ये आपके बुक में भी एक सवाल है, तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, फिर वहाँ भी समझाऊंगा, आप यहाँ भी समझ लो। हमने अभी अभी समझा कि हमारे पास बैटरी थी, बल्ब थी, हमें दिन में रोशनी नहीं चाहिए, तो हमने एक यहाँ स्विच लगा दिया था। लेकिन स्विच किस तरीके का होना चाहिए, तो एक कंडक्टर होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि अगर कंडक्टर हुआ तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने देगा। ये एक की है, चाबी। चाबी क्या होती है, मेटल की बनी हुई होती है, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी, करंट पास कर जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इस चाबी को यहाँ से बदल दिया और उसके बदले में आपका इरेजर रख दिया, ठीक है, तो क्या इरेजर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इरेजर आपका कंडक्टर नहीं है। इरेजर क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, इरेजर इंसुलेटर क्यों है? क्योंकि अगर इसको जरा सा एक हथौड़ी मारोगे ना, टूट जाएगा। इसे आग में डालोगे, गल जाएगा। लेकिन कंडक्टर क्या है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, इसे आप आग में भी डालोगे, वो बर्दाश्त करेगा। उसे हथौड़ी से पीटोगे भी तो जल्दी टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसे कंडक्टर कहा गया है और इसे इंसुलेटर कहा गया है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी। ठीक है, इतना हमने समझ लिया है। अब आते हैं आपके समरी में, चैप्टर आपका कंप्लीट। अब मैं इन चीज़ों को समराइज करूंगा, बड़े ही ध्यान से इस पोर्शन को समझना। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हमने जाना क्या है, वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर हमने देखा कि इस सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो ऊपर वाला हेड होता है गोल, वो पॉजिटिव, और नीचे का जो प्लेट होती है वो नेगेटिव। फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी को समझा, इलेक्ट्रिक बल्ब को समझा कि बल्ब क्या होते हैं। उसमें क्या होता है कि फिलामेंट होते हैं। फिलामेंट किस चीज़ के मटेरियल के बने होते हैं? टंगस्टन। क्यों? क्योंकि टंगस्टन बहुत ज़्यादा हीट बर्दाश्त करके उसके बाद ग्लो करती है, इसीलिए हमने इसको इस्तेमाल किया। बल्ब में कौन सा गैस भरा हुआ होता है, बताओ? नाइट्रोजन। किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब में, किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन गैस ही भरी हुई होती है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, अभी नहीं तो अगले साल आपसे पूछेंगे मुझे। इलेक्ट्रिक बल्ब कब ग्लो करती है? जब हमें उसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उस बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। ठीक है, तो हम उसको बल्ब को ग्लो कर लेती है। ठीक है, एक क्लोज सर्किट के थ्रू ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है और किसी के थ्रू भी नहीं। ठीक है, फिर हमने स्विच समझा। स्विच क्या है कि हमें दिन में लाइट की जरूरत नहीं है, तो हमने एक स्विच बना दिया। क्या किया हमने, दो तारों के बीच में इस तरीके से गैपिंग कर दिया और एक तरीके से एक मेटल यहाँ लगा दिया। इस तरीके से हमने पूरे जो सर्किट है, एक बल्ब लगी हुई है, एक बैटरी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में इस तरीके से एक गेट लगा दिया, एक दरवाजा बना दिया। ठीक है, और उसके ऊपर में इस तरीके से एक डंडी लगा दी। मेटल का ही, सब मेटल का होगा, यहाँ कोई भी नॉन मेटल का कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब जब जैसे ही ये इसे हमें कनेक्ट करेंगे इसके पास, बल्ब जल जाएगी। हम इसे जब दूर कर देंगे तो बल्ब नहीं जलेगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जो मटेरियल अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे उसे हम कंडक्टर कहेंगे। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने देगा, करंट को अपने थ्रू पास करने देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस एक लाइन में कोई भी सवाल पूछे सीधे बताना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? धरती पर कोई भी चीज़ सेल की बनी हुई होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसका दिल, उसके दिल के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहती है। ठीक है, और यही मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जब हम बैटरी से इसे कनेक्ट करते हैं, ये फ्री होके और हमारे सर्किट को पूरा करती है और हमारा बल्ब, पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज
कुछ भी जल जाती है। मटेरियल जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो हमने बल्ब जाना, कंडक्टर जाना, इलेक्ट्रिक सेल जाना, इलेक्ट्रिक सर्किट समझा किस तरीके से सर्किट को कंप्लीट करते हैं, फिलामेंट जाना जिसे हम लोग टंगस्टन कहते हैं, इंसुलेटर जाना, स्विच जाना, और टर्मिनल्स जाना कि किसी भी बल्ब के दो टर्मिनल्स हो। टर्मिनल्स का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हिस्सा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, एक बल्ब है जिसके अंदर दो मेटल लगे हैं और ये टंगस्टन इन्हीं दोनों से कनेक्टेड है, तो इसके दो टर्मिनल हो गए। ठीक है, अब मैं आपको आपके बुक का सोल्यूशन समझाता हूँ, आप इसे सुन के और अपने से समझ के लिखेंगे। जहाँ भी डाउट होगा आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको उससे समझाऊंगा। ठीक है, तो ये समझो, ए डिवाइस डेट इज यूज टू ब्रेक ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि कोई भी एक दिन में हमें तो भाई रोशनी चाहिए नहीं, हमें तो रात में बल्ब जलाना है। तो एक डिवाइस है जो किसी भी सर्किट को ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने का सिस्टम किसके पास होता है? स्विच के पास। ठीक है, तो हम यहाँ स्विच लिखेंगे। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज इलेक्ट्रिक, अभी मैंने आपको टर्मिनल समझाया, मैंने आपको बल्ब के बारे में समझाया कि बल्ब है तो इस तरीके से इसमें फिलामेंट लगा हुआ है और दो इसके हेड निकले हुए। तो हमारे इलेक्ट्रिक सेल में भी तो दो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल वन, टर्मिनल टू। टर्मिनल आम भाषा में समझ लो किनारा। ठीक है, तो उसके दो किनारे होते हैं, एक किनारा दो किनारा। ठीक है, अब ये बताओ ट्रू फॉल्स, आपका सबसे फेवरेट, आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब देते हो। ठीक है, अभी बताओ इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल। मैंने भी आपको क्या समझाया कि इलेक्ट्रिक किसके थ्रू पास करेगा? हमेशा मेटल के थ्रू ही, कोई भी नॉन मेटल के पास साथ नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंस्टीड ऑफ मेटल वायर ए जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड इन मेक अ सर्किट। क्या एक जूट का तार बिजली को, करंट को पास करवाएगा? मुझे ये बताओ, कभी आपने जूट के बोरे का नाम नहीं सुना होगा। अगर आपने सुना है तो आप इसका जवाब दे देंगे, नहीं सुना है तो मैं आपको आम भाषा में समझाता हूँ। जूट का बोरा क्या हुआ? जो आजकल आपने कभी चीनी की बोरी देखी है? अगर चीनी की बोरी भी नहीं देखी हो तो मैं आपको कैसे समझाऊं। आप ये समझो कि एक तरीके से धागा है, आपके कपड़ों का सिलाई है, तो उसे जूट ना, उसे कॉटन स्ट्रिंग कहते हैं। मैं आपको जूट तक पहुंचाता हूँ, पहले आप कॉटन समझ लो। आपके घर में धागा है जिससे आप कपड़े सिला जाता है, आप उसको समझते हो। क्या उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी? नहीं, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। उसी तरीके से जूट, जूट हम मोस्टली हम लोग कपड़े उपड़े टांगने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, वो जूट का ही होता है। ठीक है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू शीट ऑफ थर्मोकोल। थर्मोकोल आप लोग सब कुछ जानते हैं, हम लोग खिलौनों के में भर के होती है थर्मोकोल। बेसिकली देख लीजिए इस तरीके से होती है, बड़ा सा होता है, वो डॉट डॉट वाइट 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 तरीके का इसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, इसे ही हम लोग थर्मोकोल कहते हैं। गोल 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 होती है, बड़ी छोटी 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 छोटी। ठीक है, इसे हम लोग थर्माकोल कहते हैं। तो इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये ग्लो नहीं करेगा बल्ब आपका। ठीक है, अब यहाँ आपका सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने इसको पहले भी समझाया है, अभी आपको दोबारा समझा रहा हूँ, देख लीजिए। आपसे क्या पूछा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि क्या इस कंडीशन में बल्ब जलेगी, और नहीं जलेगी तो क्यों नहीं जलेगी। तो समझो, ए पोर्शन तो इस टेस्टर, इसे टेस्टर कहते हैं। ठीक है, आपके या मेरे सबके घर में हुआ, या स्क्रू ड्राइवर भी आप इसको कह सकते हो। आप इसको स्क्रू ड्राइवर नहीं समझो, जिसके थ्रू नट बोल्ट हम लोग खोलते हैं। तो इसके आगे का पोर्शन तो मेटल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये जो पीछे का पोर्शन ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अच्छा, आप पूछोगे सर आपको ये पता कैसे चल रहा है कि इसके मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये नॉन मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? तो हाँ, आपको भी पता चलेगा। मुझे आप बताओ कि आपके स्केल को अगर मैं हाथ से तोड़ूँ तो टूट जाएगा? तो हाँ, तो वो क्या हो गया? आपका नॉन मेटल हो गया। लेकिन क्या आपके पास एक कील है, एक कांटी है, तो क्या वो आप उसे तोड़ सकते हो? नहीं, तो वो मेटल है, उसको आप तोड़ दो, पटक दो, वो नहीं टूटेगी। ठीक है, तो सेम यही कंडीशन है कि इस कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगी, क्योंकि यहाँ ये तो मेटल है लेकिन ये पोर्शन नॉन मेटल है, तो आपकी सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुई। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जब तक ये टर्मिनल कनेक्ट नहीं होगी तब तक बल्ब नहीं जलेगी, हमें सर्किट पूरा करना है। और यहाँ सर्किट कहाँ पूरा हो रहा है? ये तो मेटल है लेकिन ये इंसुलेटर है, तो ये कंडक्टर और ये इंसुलेटर,
तो यहाँ सर्किट नहीं कंप्लीट होगी। तो एक्सप्लेन कीजिए कि ग्लो क्यों नहीं होगी, बिकॉज दिस सर्किट इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, कंप्लीट द डायग्राम। इस डायग्राम को हमें कंप्लीट करना है। जरा ये मुझे बताइए कि ए बैटरी का टर्मिनल है एक, दो, बल्ब का एक टर्मिनल तो कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल तो कनेक्टेड ही नहीं है भाई। तो अब क्या किया जाए, तो ये हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। देख लो, इसको इससे कनेक्ट किया और इसको इससे कनेक्ट किया। ठीक है, अब हमारा ये सर्किट पूरा हो गया, अब ये बल्ब जल जाएगी। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो ये समझो, गौर से देखो। इसका एक टर्मिनल तो इस बैटरी से कनेक्टेड है, ओके ओके। इसका दूसरा टर्मिनल और इसका दूसरा टर्मिनल हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्विच है। जब स्विच है तो और अच्छी बात है, हम इसका एक सिरा इसके एक एंड से जोड़ देंगे और इसका एक एंड इसके दूसरे एंड से जोड़ देंगे। अब सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब पूछो कि सर हमने इसको क्यों कनेक्ट किया, क्यों, क्योंकि हमें दिन में बल्ब नहीं जलाना है, हमें दिन में लाइट नहीं चाहिए, तो हमने एक स्विच लगा दिया। इस वाले मिडल पोर्शन को अगर हम यहाँ से दूर कर देंगे, ठीक है, तो ये बल्ब नहीं जलेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आपका, अब इसे समझिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विच। ये आपका सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैंने आपको लिखवाया है और आपके स्लाइड में भी है, देखिए। आपका ए है उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का। स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू आइदर ब्रेक द सर्किट और टू कंप्लीट इट। ये आपका आंसर है उसका। ठीक है, ये आपके समरी में ही और आपके बुक से ही है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, समरी से आप इसको नोट कर लेंगे। और स्विच कैसे बनाना है ये मैंने डायग्राम आपको वहां बता दिया है। ठीक है, व्हाट वुड द बल्ब ग्लो इफ द सर्किट इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज इरेजर। हाँ, तो अभी भी मैंने मेटल और नॉन मेटल समझाया, आपको यही सवाल यहाँ पूछ दिया है कि ये सेफ्टी पिन है। आप गौर से देखो तो सेफ्टी पिन हमारे घर में मम्मियाँ इस्तेमाल करती हैं, बहन होगी तो आप वो इस्तेमाल करी, दीदी इस्तेमाल करती है। तो आप ये चीज़ को देखो कि ये सेफ्टी पिन है। ठीक है, ये यहाँ से कनेक्टेड है और मैंने यहाँ इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सेफ्टी पिन क्या है आपका, तो मेटल है, कंडक्टर है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी। लेकिन एक आपका इरेजर, इरेजर से क्या बिजली पास करेगी, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अगर हम इसे इरेजर के साथ रिप्लेस करते हैं तो बिजली ग्लो नहीं करेगी। ठीक है, वुड द बल्ब विल ग्लो इन दिस सर्किट। हाँ, क्योंकि ये देखो आपके एक टर्मिनल से कनेक्टेड है और दूसरा ये दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो एकदम अच्छे से जलेगी। इसकी तो जल जाना चाहिए था, जलाया नहीं, बताओ। चलो, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट फाउंड that the bulb begins to glow if the object a conductor और ये इंसुलेटर, if that object is a insulator और कंडक्टर। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने एक कंडक्शन टेस्टर का इस्तेमाल किया, यूजिंग कंडक्शन टेस्टर, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज टू फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो। एक स्विच है, तो अभी अभी हमने अब सीखा है कि एक स्विच तभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएगा जब वो कंडक्टर होगा। तो सीधा है, सीधा सवाल है इसका कि यूजिंग ए टेस्ट कंडक्शन टेस्टर एक बल्ब जलने लगा, बल्ब जब जला तो सीधा वो कंडक्टर है, हमें कुछ सोचना ही नहीं। अगर बल्ब नहीं जलता तो हम लोग सीधे इंसुलेटर मारते या देखते कि कहीं कनेक्शन लूज तो नहीं है। लेकिन उसने सीधे पूछा है कि इस कंडक्शन टेस्टर हो या कुछ भी हो, अगर वो बल्ब जला ना तो सीधे हम लोग कंडक्टर इसमें, इसका आंसर होगा हाँ। तो इसमें सीधे लिखेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंडक्टर। चलो, वाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लोव वाइल रिपेयरिंग द स्विच एट योर होम। ये सबसे आपका यूनिक जवाब है, सवाल है। ठीक है, इससे हम अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका फर्दर बात करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि कोई भी मटेरियल है, मेटल है, उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो हमें इंसुलेटर की ज़रूरत ही क्यों है, हम इंसुलेटर क्यों बनाए या उसकी बात ही क्यों करें, हम रबड़ की बात क्यों करें, इरेजर की बात क्यों करें। वो इसलिए करें क्योंकि आपके घर में बिजली आती है, आपके पास स्विच है, तो स्विच किस चीज़ का बना हुआ था, प्लास्टिक। तो आप मस्त गए और स्विच ऑन किया। आपने कभी सोचा है कि अगर स्विच की जगह मैं लोहे का मेटल या किसी मेटल का इस्तेमाल कर लूँ, तो अभी भी मैंने क्या सीखा है कि जैसे ही आप कंडक्टर का इस्तेमाल करते हो तो वो पूरा सर्किट कंप्लीट कर देगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया कि हमारा बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का सबसे बेस्ट है, वो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। उस कंडीशन में अब क्या किया जाए,
तो हमने समझा कि हमारे लिए इंसुलेटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रबड़ का इंसुलेटर, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी से वो बचाती है। तो इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं, ये कुछ नहीं करते, ये बेचारे आपके घर में बिजली का सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, कहीं भी टूट जाए या बिजली का कनेक्शन टूट जाए तो ये सीधा सीधा इलेक्ट्रिक, आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक रबर इज ए गुड इंसुलेटर टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक, वी यूज इलेक्ट्रिक ग्लोब। एक लाइन का इसका आंसर है, ज़्यादा होगा तो आप दो चार लाइन और लिख दो कि इंसुलेटर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हमें इससे करंट नहीं लगेगा, और हम सर्किट इसमें कंप्लीट नहीं होती है, हमारे बॉडी और उस जो सर्किट है उसके बीच में एक डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो हमने ये समझ गया। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। द द हैंडल ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर और पायलट यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन फॉर द रिपेयर वर्क यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक और रबर, कैन यू एक्सप्लेन वाई? सेम आंसर जो नाइन्थ का है वो टेंथ का है, बस इसमें आपको एग्जाम्पल दे दिया स्क्रू ड्राइवर का, पायलट का। तो आप यही बताओगे कि स्क्रू ड्राइवर क्या होती है। देख लो, मैं आपको स्क्रू ड्राइवर दिखलाता हूँ। देखो, इस तरीके से एक पोर्शन है और एक दूसरा पोर्शन है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से पतला सा होता है इसके ऊपर में। तो ए तो कंडक्टर है लेकिन ए इंसुलेटर होती है। क्यों? क्योंकि अगर गलती से इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट के बीच में ए आपका टच कर गया तो इस पोर्शन की वजह से हमें शॉक नहीं लगेगी, लेकिन इस पोर्शन की वजह से तो शॉक लगेगी। तो अगर गलती से आपने इस पोर्शन को टच कर लिया है तो यू आर सेफ। सो द आंसर शुड बी लाइक दिस, because the electrician, the handle of the tools like screwdriver, pilot used by electrician for repair work usually have plastic rubber because to prevent them from electric shocking। ठीक है, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए। चलिए, ठीक है, सो आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस सेशन।